रिपोर्ट्स के टैब में आपके माइंड में क्वेश्चन आया था कि आपके जो एजेंट हैं रिसीवेबल अमाउंट्स जो आपने अपने एजेंट से रिसीव करने हैं उनके लेजर्स तो सारे रिपोर्ट्स के टैब में मेंटेन हो रहे थे, लेकिन जो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ ड्यू हैं जो आपने पे करनी है अपने वेंडर्स को जिनसे आप परचेजिंग करते हैं, वो कहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए हमारे पास ये एक लायबिलिटीज़ का टैब है, हम इसको ओपन करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें आप अपने एजेंट का नाम सेलेक्ट करें। जैसे मैंने एयर ट्रेवल्स लिखा तो देखें आप कंप्लीट एयर ट्रेवल्स आ गया। अदरवाइज तमाम जो एजेंट्स आपने कस्टमाइजेशन में रजिस्टर कराए हुए थे, जो आपके वेंडर एजेंट्स हैं जिनसे आप परचेजिंग करते हैं, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। किसी भी एजेंट का नाम लिखने के बाद आपको किस डेट से किस डेट के दरमियान की रिपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं उसको 1 जन से 13 जन की डेट देता हूँ। और स्पेसिफिक एजेंसी का मतलब यहाँ भी वही है कि इन स्पेसिफिक डेट्स के दरमियान की रिपोर्ट दें मुझे इस स्पेसिफिक एजेंसी की जिसका नाम एयर ट्रेवल्स है। जैसे ही मैंने स्पेसिफिक एजेंसी रिपोर्ट पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मेरे सामने बिल्कुल एक डिटेल्ड और मैनेज्ड रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उस एजेंट से मैंने जितनी भी परचेजिंग की है, जितनी भी परचेज टिकट्स की हैं, उनकी सबकी डिटेल आ चुकी है, ड्यू अमाउंट कितनी है, और अगर उस एजेंट को पेनल्टीज़ की मद में मैंने कोई अमाउंट देनी है तो वो भी यहाँ पर आ रही है। और वो पेनल्टीज़ कौन सी हैं वो देखने के लिए आप क्विकली यहाँ से व्यू पेनल्टीज़ पे जंप करके पेनल्टीज़ की डिटेल भी देख सकते हैं। टोटल ड्यू कितनी है और उस एजेंट को मैं अब तक कितनी अमाउंट पे कर चुका हूँ वो यहाँ पर आ रही है। और पेएबल अमाउंट बैलेंस जो मैंने अब उसको पे करना है वो भी यहाँ पर आ रही हैं। और अगर मैंने कोई पेमेंट की होती, फ़िलहाल मैंने कोई पेमेंट नहीं की, पेमेंट की होती तो उसकी डिटेल यहाँ पर व्यू पेमेंट्स में आ रही होती। एजेंट्स जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी पेमेंट्स, रिसीविंग, तमाम चीज़ें आप डिटेल में देख चुके हैं। लायबिलिटीज़ में जैसे आपको लायबिलिटीज़ नज़र आती हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप लायबिलिटीज़ की पेमेंट भी यहीं कर सकते हैं। लेट सपोज अभी मेरे पर एयर ट्रेवल्स की अमाउंट ड्यूज़ हैं 15,510 रुपीज़। मैं इनको कुछ अमाउंट पे करता हूँ और देखता हूँ उसके बाद मेरी ये अमाउंट क्या होती है, ये रिपोर्ट क्या अपडेट होती है। और इसी दौरान आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप अपने एजेंट्स को जब कोई अमाउंट पे करते हैं तो वो किस तरीके से आप करते हैं। मैन लायबिलिटी के डैशबोर्ड पे हम आएंगे रिपोर्ट को क्लोज करके। यहाँ पर पे का आपको बटन नज़र आ रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। जिस तरीके से आप अपने एजेंट से अमाउंट रिसीव करते हैं इसी तरीके से आप अपने वेंडर एजेंट जिनसे आपने परचेजिंग की होती है आप उसको अमाउंट पे करेंगे। तरीका सेम वही है। आपको उसकी कोई भी एक इनवॉइस नंबर पता होनी चाहिए और इसी तरह उसकी इनवॉइस नंबर के बाद जो भी आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। लेट सपोज मैं एक न्यू पेमेंट करता हूँ, एयर ट्रैवल को मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ। अब मुझे हमारे इनवॉइस नंबर याद नहीं, लेट सपोज मैं एयर ट्रैवल की कोई भी एक इनवॉइस नंबर देख लेता हूँ। इनवॉइस नंबर 2, 8, 10 इनमें से कोई भी एक इनवॉइस नंबर ले लें आप। मैं 2 ले लेता हूँ, पे पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे पे क्लिक करता हूँ। इनवॉइस नंबर 2, पेइंग डेट, पेड टू एयर ट्रैवल्स, डिस्क्रिप्शन कोई भी आप डाल दें, कैश जैसे अब हमारे पास एडवांस आप डाल दें इसको। फ़िलहाल ये डिस्क्रिप्शन को तो आपको आइडिया है कि आप कस्टमाइजेशन से जाके अपने हिसाब से जो जो डिस्क्रिप्शन आप अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे आप खुद से ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड क्या है, लेट सपोज आप ऑनलाइन कर दें इसको। पेमेंट अमाउंट कितनी है,
मैं 14,000 रुपीज़ पे कर देता हूँ और इसको सेव करा देता हूँ। इनवॉइस अगर आप प्रिंट करना चाहें तो इसकी आप इनवॉइस भी प्रिंट करके रख सकते हैं, अगर देना चाहें तो दे दें। अदरवाइज़ अब मैं इसका लेजर जब चेक करूँगा, स्पेसिफिक एजेंसी का लेजर, तो आप देख लें ये 14,000 अमाउंट यहाँ पर अपडेट हो चुकी है इनका लेजर में। तो आप देख लें ये इनका लेजर अपडेट हो चुका है 14,000 रुपीज़ अमाउंट के साथ। और ये व्यू पेमेंट्स में अगर अब मैं जाऊँगा तो ये मेरी पूरी पेमेंट की डिटेल आ रही है। इसी तरीके से ये मेंटेन होती रहेगी। इसी तरह जैसे आपने स्पेसिफिक एजेंसी की लायबिलिटी देखी आपने, ऑल लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी एजेंसीज के साथ परचेजिंग डील्स चल रही हैं उन तमाम की तमाम लायबिलिटीज़ मुझे शो करवा दें। तो आप ऑल लायबिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एयर ट्रेवल्स के अलावा क्राउन ट्रेवल्स, एयर ब्लू, तमाम जो एजेंसीज होंगी उन सब की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। इसी तरह इनकी पेनल्टीज़ में भी ऑल पेनल्टीज़ जो होंगी वो आ जाएंगी, और उनकी पेमेंट्स में भी ऑल पेमेंट्स, आपने जो जो पेमेंट्स जब जब की होंगी वो तमाम पेमेंट्स यहाँ पर आ चुकी होंगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी रिपोर्ट को आप मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं, जिसका तरीका आपको पता है। आप इस रिपोर्ट को भी मज़ीद अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा लायबिलिटी का टैब कंप्लीट हुआ।